उबला हुआ खाना। शर्मिला देवी के घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। अरे भाई, खुशनुमा हो भी क्यों ना, उनकी इकलौते बेटे की नई नवेली दुल्हन घर जो आ गई थी और आज दुल्हन निशा की पहली रसोई थी। सास, ससुर, पति हितेश और ननद उर्जा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नजरें टिकाए बहू के हाथ का बना पहला भोजन करने के लिए आतुर हो रहे थे। कुछ ही देर में शर्माती संकुचाती सी दुल्हन निशा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और उसके साथ ही घर के सारे सदस्य आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अरे भाई, अब ये राज खोली दो कि आज तुमने अपनी पहली रसोई में क्या स्पेशल बनाया है। तो चुप कर, पहली रसोई है मेरी बहू की। मैंने ही उसे कहा था ज्यादा व्यंजन बनाने में परेशान ना हो, बस 2 तरह की सब्जी और पुड़िया उतार ले। अरे उसे भी तो शादी की थकावट है ना, बस रस्म ही तो पूरी करनी है। अरे भाई, वो तो सिंपल खाने से भी पूरी हो सकती है। तो मम्मी, मैं कौन सा पकवान मांग रहा हूँ, हमें तो जो मिल जाएगा हम तो वही खुशी खुशी खा लेंगे। चलो भैया, अब खाना सर्व कर दो, मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। निशा सबकी प्लेट में खाना सर्व कर देती है और किचन में चली जाती है। खाने का पहला टुकड़ा खाने के बाद, अरे मम्मी, ये किस तरह का खाना है? ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ उबाल कर रख दिया हो। अरे बेटा, कहना तो मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन मैंने तो बस ये सोचकर नहीं बोला कि तुझे लगेगा मैं पहले दिन ही तेरी पत्नी के हाथ के खाने में कमियां निकाल रही हूँ। अरे मम्मी, खाने में कमी होना अलग बात होती है, लेकिन ये खाना तो खाने लायक ही नहीं है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। बेटा, बहू की आज पहली रसोई है, हो सकता है उसे अभी अच्छे से खाना बनाना ना आता हो, इसलिए बेचारी ने ऐसा खाना बनाया है। अब अगर पहले ही दिन तुम उसके बने खाने में कमियां निकालोगे तो बेचारी का मनोबल ही टूट जाएगा, इसलिए चुपचाप खा ले बेटा। होता है, नई नई शादी में गलतियां होना सामान्य सी बात है। ससुराल में पहला दिन होने के कारण सभी लोग बिना कुछ कहे मन मार कर चुपचाप बहू के हाथ का बना हुआ बेस्वाद खाना खा लेते हैं। अगले दिन, निशा बेटा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लंच की तैयारी कर लो वरना फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा। और हाँ, एक बात, घर में ना बेटा सबको 1 बजे तक लंच करने की आदत है, तो तुम उसी के हिसाब से समय से सब बना लिया करो। हाँ। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? 1 बजने में तो अभी बहुत देर है, चुटकी बजाने से पहले खाना बनाकर तैयार कर दूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। सास के टोकने के बाद भी निशा बैठे हुए मोबाइल में वीडियो देखती रहती है और आधे घंटे के बाद उठकर रसोई में चली जाती है। ठीक 1 बजे, मम्मी जी, खाना बनकर तैयार हो गया है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। अरे भाई, ऐसी कौन सी जादू की कढ़ाई है इसके पास जो आधे घंटे में इसने रोटी सब्जी भी बना ली? हमसे तो इतने जल्दी खाना नहीं बन पाता। शर्मिला जाकर टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन ये क्या, आज भी बहू ने सब्जियां उबाल कर रख दी थी और उसपे मसाले के नाम पर सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाल रखी थी। अरे बेटा, ये कौन से शेफ से खाना बनाना सीख कर आई हो तुम? हमारे घर में कोई ऐसा खाना नहीं खा पाएगा। बेटा, तुम्हारे खाने की तो शक्ल ही ऐसी है कि उसे देखकर खाने वाले की भूख मर जाए। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? इसे ऑयल फ्री कुकिंग कहते हैं और पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। आजकल जितने भी हाई क्लास पढ़े लिखे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो सब इसी ऑयल फ्री कुकिंग की ओर स्विच कर रहे हैं। अब वो जमाना गया जब लोग दाल भी डबल तड़का लगाकर खाते थे। अब आप ये मत कहना कि आप लोग अभी तक खाने के ऊपर तैरती हुई तेल की परत वाला खाना ही खाते हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि तेल जहर होता है, और अगर होता भी है ना तो बेटा हम ये जहर पिछले 50 साल से खा रहे हैं। हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है। हाँ, तो इस जहर से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नहीं 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 मम्मी जी, आप अभी ये सब सीरियसली नहीं ले रही हैं। ये तेल मसालों में पका खाना बहुत अनहेल्दी होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों की इतने साल पुरानी आदत है ना, कोई एक दिन में तो जाएगी नहीं। लेकिन मैं हूं ना, आप लोग चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द सबकी आदत सुधार दूंगी और हेल्दी खाने की आदत डाल दूंगी। बेटा, ये अच्छा बुरा हमें भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि तेल जहर है, बस लिमिट में खाना चाहिए। और हम ये थोड़ी ना कह रहे कि तुम एक बार में 1 लीटर तेल सब्जी में डालकर सब्जी का सत्यानाश कर दो। अरे लेकिन बेटा, थोड़ा सा तेल मसाला तो डालो, ऐसा खाना कौन खा पाएगा? वैसे मैं तेल मसाले वाला खाना बनाती तो नहीं हूँ माँ जी, लेकिन अगर आप कह रही हो ना तो ठीक है। आपके कहने से मैं कल से खाने में थोड़े मसाले डाल दिया करूंगी। अब क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं ना, अच्छी बातें लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। जब कल को सबकी सेहत खराब होगी तो फिर आप लोग ये उबला हुआ खाना खुशी खुशी खाएंगे।
निशा, तुम्हारा ये उबला हुआ खाना खाकर पल पल मरने से अच्छा है कि आदमी तेल मसाले वाला खाना खाकर मर जाए। अरे मरते समय ये तो संतुष्टि होगी कि जितने दिन जिए ढंग का खाना खाकर तो जिए। अगले दिन डिनर के लिए निशा गाजर, आलू, बीन्स और पत्ता गोभी को उबालने के बाद पतले पतले टुकड़ों में काट कर और उनके ऊपर काली मिर्च, नमक, सीजनिंग, एक चुटकी गरम मसाला छिड़क कर अंग्रेजी रेस्टोरेंट की तरह सजाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। नितेश जी, आइए डिनर कर लीजिए। बुला तो ऐसे रही हो जैसे आज तुमने शाही पनीर बनाया होगा। अरे ऐसे खाने को ना डिनर और लंच कहना कानूनन अपराध होना चाहिए। सिर्फ अपराध ही नहीं, कम से कम 6 महीने की सजा भी होनी चाहिए। ये जो तुम रोज बनाती हो ना, इसे खाना नहीं, आम भाषा में घास फूस कहते हैं। बेटा, अब तो जो तेरी बीवी बना कर दे रही है वही खाना पड़ेगा। शादी करके लाए इसे, अब तो इसे ही जीवन भर झेलना है। अरे 10-10 बार समझाया था तुझे कि उस दिल्ली वाली लड़की के साथ रिश्ता कर लेते हैं। अरे टेस्ट के मामले में दिल्ली वालों से बराबरी थोड़ी है किसी की। वो बहू बनकर आती ना तो रोज चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, लेकिन तू इस निशा की सुंदर सूरत पर फिदा हुआ पड़ा था। तुझे वो सिंपल सी लड़की कहाँ पसंद आने वाली थी। अब ऐसा कर बेटा, इसका मुंह देख कर ही पेट भर ले, क्योंकि खाना तो जैसा ये बनाती है ना, आदमी खाने से ज्यादा खुदकुशी करना ज्यादा बेहतर समझ ले। अरे भाभी ठीक है, सब्जी आप उबाल कर बनाती हो, समझ में आता है, लेकिन ये खीर, ये कौन सी ट्रिक से बनाई है आपने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। देखो, ज्यादा देर तक पकाने से खाने के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले कुकर में चावल उबाल लिए और फिर बाद में उसे मीठे दूध में मिक्स कर दिया। देखो, तुम्हारी भी कुछ सालों में शादी होने वाली है, तुम भी ना ये सारी रेसिपी सीख लो। है? कुकर में खीर कौन बनाता है भाई? मम्मी, इस घर में आजकल सब कुछ उबाल कर ही तो बन रहा है। आपको पता है, कल इसने टिंडे पहले कुकर में डालकर उबाल दिए और फिर मुझे खुश करने के लिए 1 चम्मच तेल में उसे छौंक दिया। मुझे तो पहले से ही टिंडों से नफरत थी, और निशा के टिंडे खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को इच्छा मृत्यु लेनी हो ना, तो वो बस इसके हाथ के टिंडे खा ले। 1 घंटे में बंदा तड़प तड़प कर ना मर जाए तो कहना। अरे मम्मी भैया, आप लोगों ने एक बात नोटिस की? ये जो उबला हुआ इतना गंदा टेस्टलेस खाना भाभी हमारे लिए बनाती है ना, उसे वो खुद कभी नहीं खाती। सुबह नाश्ते में अपने लिए अंडा उबाल लेती है, दोपहर और रात को फ्रूट्स खाती है। मतलब ये गंदा खाना उनसे कभी खाया ही नहीं जाता। ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। बस मिल गया सोल्यूशन। 2 दिन अपने हाथ का खाना खा लेगी तो खुद ढंग का खाना बनाना शुरू कर देगी। अगले दिन, अरे बहू आओ तो, देखो कितना अच्छा नाश्ता बना है, और तुम सुबह ये अंडे लेकर बैठ गई। आओ आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती। मैं सिर्फ गिन कर ही कैलोरीज लेती हूँ, इसलिए तो मैं अंडा खाकर ही ठीक हूँ। आप लोग खाइए। रात को, आओ निशा, आज मेरे साथ डिनर करो ना, खाना हम खुद सर्व कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं रात को ना कार्ब फ्री फूड लेती हूँ, मतलब रोटी चावल ये सब नहीं खाती, मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी। आप लोग डिनर करो ना। मम्मी, ये भाभी तो बहुत स्मार्ट है, बहुत सफाई से हर बार बच जाती है। अब क्या करे? लगता है मास्टर स्ट्रोक खेलने का समय आ गया है। अब तुम देखो मेरा कमाल। अगले दिन लंच के टाइम, अरे ये क्या हो गया सारे फ्रूट्स को? ऐसा लग रहा है किसी ने उबाल दी हो। और ये केला, छी, इतना टेस्टियस लग रहा है। अरे बेटा खाओ ना, क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? मम्मी जी, मुझसे ये फ्रूट्स नहीं खाए जा रहे। पता नहीं किसने सब फ्रूट्स को बॉईल कर दिया है। अरे भाभी, आप कितनी मेहनत करती हो, हमारे लिए सब्जियां उबालती हो, प्लेट में सर्व करती हो, फिर आप क्यों कच्चे फल खाओगी? इसलिए मैंने आपके सारे फ्रूट्स उबाल दिए हैं। अब आप ना बेफिक्र होकर खाइए, उबालने से इसके सारे वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे। फिलहाल तो निशा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय निशा के पेट में चूहे कूद रहे थे। अपनी भूख मिटाने को जैसे ही वो फ्रूट्स उठाती है तो देखती है कि फिर से सारे फल उबले हुए रखे हैं। अरे भाई बस करो ना, अब भूख से मेरी जान जा रही है और आप लोगों ने फिर से सब उबाल कर रख दिया। इतने टेस्टलेस फ्रूट्स मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। अरे भाभी, टेस्ट का नहीं, अपनी भूख का ख्याल करो। खा लो चुपचाप। हमें देखो, हम भी तो कितने समय से ये सब खा ही रहे हैं ना। देखिए, मैं मानती हूँ उबला खाना खिलाना बहुत गलत है, वो हेल्थ की बातें करना तो बस बहाना है,
मैं सब इसलिए कर रही थी ताकि आप लोग खुद मुझे खाना बनाने से मना कर दो और फिर मैं आराम से बिस्तर पर बैठकर मम्मी जी के हाथ का खाना खाऊं। बेटा तूने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन तू ये भूल गई कि सास सास होती है, जो अपनी पर आ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर देती है। 2 दिन में ही निशा पटरी पर आ गई थी और अब खुशी खुशी सबके लिए मसालेदार खाना बनाती थी। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.